आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। दोस्तों, अब मुझे एक हुक्म की तामील करनी है और हुक्म ऐसा है कि मेरे सामने एक बड़ा अजब मरहला ये है कि उस शख्सियत की क्या तौसीफ़ व तारीफ़ करूं जो ख़ुद वासिफ़ हो। मुख्तसर ये कह सकता हूं कि अल्लाह ने जिनकी सादगी और इल्मी सदाकत का परचम, इल्मी लियाकत का परचम हर साहिब फ़िक्र व फ़न के दिल पर लहराता है, वो शख्सियत का नाम जनाब वासिफ़ फ़ारूक़ी साहिब। मैं नहायत खुलूस और एहतराम के साथ दरख्वास्त करना चाहता हूँ, खुदा का शुक्र अदा कर कि खुश नसीब है तू, तुझे उठाना पड़ा है गमे हयात का बोझ। हमारे हाथ में नन्ना सा एक कलम है मगर हमारे शानों पे है सारी कायनात का बोझ, हमारे शानों पे है सारी कायनात का बोझ। तो आइए दोस्तों, ये मकाम तो नहीं, मैं उनकी तबीयत कुछ अलील थी, मोहतरमा डॉक्टर अना दहलवी साहिबा की दावत को कबूल फरमाया, इस मुशायरे को उसका वक़ार बख्शा। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए हज़रत वासिफ़ फ़ारूक़ी साहिब। शुक्रिया की कोई बात ही नहीं है इसमें। मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, इसके नतीजे में मैं यहाँ आया। सीधी सी बात यह है। और शेफ़ रसूल साहब की सदारत है, हमारे बहुत ही मोहतरम मुनीर हमदम साहब तशरीफ़ रखते हैं, अरशद नदीम साहब हैं, फ़ारूक जायसी साहब हैं, बड़े मोहतरम लोग मौजूद हैं। मैं कुछ शेर सुना के अपनी जगह लेता हूँ। अर्ज़ करता हूँ साहब कि इसी के लफ्ज़ों की खुशबुओं से महक रहा है दिमाग मेरा। इसी के लफ्ज़ों की खुशबुओं से महक रहा है दिमाग मेरा, इसी के रोगन से जल रहा है ये फ़िक्र फ़न का चराग मेरा। इसी के लफ्ज़ों की खुशबुओं से महक रहा है दिमाग मेरा, इसी के रोगन से जल रहा है ये फ़िक्र फ़न का चराग मेरा। इसी की मैं से भरा हुआ है हर एक लम्हा अयाग मेरा, और ये लफ्ज़ उर्दू है मेरा गुलशन, हिसारे उर्दू है बाग मेरा। ये लफ्ज़ उर्दू है मेरा गुलशन, हिसारे उर्दू है बाग मेरा। तो सबसे पहले मैं इसके हरफों की अज़मतों को सलाम कर लूँ और इस वसीले से आप सबकी मोहब्बतों को सलाम कर लूँ। मैं वासिफ़ फ़ारूक़ी लखनऊ से हाजिर हुआ। अना को मुबारकबाद इतनी मिल चुकी है, पूरी दुनिया से मुबारकबादें मिलती हैं। छठा मजमूआ कलाम है इनका। इन्होंने अभी अपने जब गीत पढ़ा था उसमें यह था कि अगर ज़रूरत पड़े तो ये अपनी संतान भी देश को दे सकती हैं। लेकिन एक अजीब सी ट्रेजेडी होती है ज़िंदगी में कि इनके पास कोई संतान नहीं है। अगर जो इंसानी शक्ल में जो संतानें होती हैं वो नहीं है तो कभी कभी बहुत आराम मिलता है, इससे अजियत नहीं होती है। ये जो संतानें हैं इनकी 6, ये इतनी अजीम संतानें हैं कि इनसे सारी ज़िंदगी अना जिंदा रहेंगी, और जब तक ये संतानें सलामत हैं उस वक्त तक अना को ज़िंदगी मिलती रहेगी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और फ़िक्की के सरबराह भी मौजूद हैं अंसारी साहब, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी सी महफिल आरास्ता की। अर्ज़ करता हूँ, एक शेर सुनिए साहब, मतला। भाई मैं एक मतला पढ़ता हूँ कि जो तारे मुस्कुराहट फूल दिल खुशबू समझते हैं, जो तारे मुस्कुराहट फूल दिल खुशबू समझते हैं, वो सारे लोग मेरे मुल्क में उर्दू समझते हैं। जो तारे मुस्कुराहट फूल दिल खुशबू समझते हैं, जो तारे मुस्कुराहट फूल दिल खुशबू समझते हैं, वो सारे लोग मेरे मुल्क में उर्दू समझते हैं। बहुत से दोस्तों से मुलाकात हुई आज की महफिल में। ताज़गी बहरहाल नहीं आ रही है मुझ में, ये एक अजीब सा मरहला भी है, मसला भी है। मतला समात कीजिए साहब गज़ल का, पढ़ूँ? मतलब अर्ज़ करता हूँ कि तीर गम को मेरा सीना तो नहीं मिल सकता, तीर गम को मेरा सीना तो नहीं मिल सकता, हर मुहाजिर को मदीना तो नहीं मिल सकता। तीर गम को मेरा सीना तो नहीं मिल सकता, हर मुहाजिर को मदीना तो नहीं मिल सकता, हर मुहाजिर को मदीना तो नहीं मिल सकता। और क्यों हर एक शख्स से करते हो करम की उम्मीद, हर हवेली में दफीना तो नहीं मिल सकता।
क्यों हर एक शख्स से करते हो करम की उम्मीद, हर हवेली में दफीना तो नहीं मिल सकता, और क्या ज़रूरी है कि हर आंख में आंसू आए। क्या ज़रूरी है कि हर आंख में आंसू आए, हर अंगूठी को नगीना तो नहीं मिल सकता। क्या ज़रूरी है कि हर आंख में आंसू आए, हर अंगूठी को नगीना तो नहीं मिल सकता, हर अंगूठी को नगीना तो नहीं मिल सकता। अरे अल्लाह को सलामत रखे। ये तालियां यार मर्दों से न बजवाया करो मेरी जान। अजीब सा मसला है साहब, नाजिम कहता है और मर्द ताली बजाने लगते हैं। मैं कभी इसका कायल नहीं रहा। ताली बजाने का काम किसी और फिरके का है, वो उनको करने दीजिए। मर्द अगर तालियां बजाने लगेंगे तो फिर वो लोग क्या करेंगे? चलिए, आपकी आवाज़ें मेरे लिए मेरी ताकत हैं। जी, शायरों को न पैसे की जरूरत है न किसी बात की जरूरत है, अगर जरूरत है दादो सुखन की और तालीकी की जरूरत। ये इसमें ताली आपने इजाफी की है। दादो सुखन बहुत है। आपके लब और आपकी ज़बानें हमारे लिए मोतबर हैं। मोहतरम, मैं शेर पेश करता हूँ कि क्या ज़रूरी है कि हर आंख में आंसू आए, हर अंगूठी को नगीना तो नहीं मिल सकता। और अर्ज़ करता हूँ शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा कीजिएगा इसका कि ये सूरज बहुत ताकतवर है, न जाने कितनी नमियाँ ख़त्म कर देता है, पानी खुश्क कर देता है। एक शेर, इस नाची शायर का मुलाज़ा कीजिए। ख़ास तौर पर अर्ज़ करता हूँ कि हर अंगूठी को नगीना तो नहीं मिल सकता, और अर्ज़ करता हूँ कि लाख तालाबों को पी जाए मगर सूरज को, लाख तालाबों को पी जाए मगर सूरज को मेरे माथे का पसीना तो नहीं मिल सकता। लाख तालाबों को पी जाए, लाख तालाबों को पी जाए मगर सूरज को, लाख तालाबों को पी जाए मगर सूरज को मेरे माथे का पसीना तो नहीं मिल सकता, हर मुहाजिर को मदीना तो नहीं मिल सकता। एक गज़ल के 3-4 शेर और पेश करके इजाज़त चाहूँगा और ज़हमतें तमाम आपकी। अर्ज़ करता हूँ कि क्या ज़रूरी है कि हर आँख में आंसू आए, हर अंगूठी को नगीना तो नहीं मिल सकता। एक शेर और सुन लीजिए साहब इसका, इसमें याद आ गया मुझे कि डूबना जिनका मुक़द्दर है वो कैसे बच जाएं, डूबना जिनका मुक़द्दर है वो कैसे बच जाएं, नूह का सबको सफीना तो नहीं मिल सकता। डूबना जिनका मुक़द्दर है, डूबना जिनका मुक़द्दर है वो कैसे बच जाएं, नूह का सबको सफीना तो नहीं मिल सकता, लाख तालाबों को पी जाए मगर सूरज को मेरे माथे का पसीना। बहुत बदनाम से शेर हैं 3 मेरे, दिल्ली में कई मरतबा पढ़ चुका हूँ। एक मरतबा लाल किले में इतराज़ कर दिया गया था कि अलावा इसके आपके पास कोई शायरी नहीं है क्या, ये कहा गया था एक शेर सुन के, लेकिन वो मैं सुनाना चाहता हूँ ख़ास तौर पर। अर्ज़ करता हूँ कि मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है। सुनेगा कि मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है, जो चढ़ते सूरज को पूछते हैं उन्हें बताओ सवाल क्या है। मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है, मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है, जो चढ़ते सूरज को पूछते हैं उन्हें बताओ सवाल क्या है। और एक शेर मेरी ज़िंदगी का बिल्कुल सच्चा शेर कि मैं अपने बच्चों की आरज़ुओं को कत्ल होते न देख पाया। कि मैं अपने बच्चों की आरज़ुओं को कत्ल होते न देख पाया, मैं जानता था कि ज़िंदगी में हराम क्या है हलाल क्या है। मैं अपने बच्चों बहुत से गुनाह बच्चों के लिए किए जाते हैं कि मैं अपने बच्चों की आरज़ुओं को कत्ल होते न देख पाया, मैं जानता था कि ज़िंदगी में हराम क्या है हलाल क्या है, और मैं जानता था कि ज़िंदगी में हराम क्या है हलाल क्या है। ये शहपर रसूल साहब अलीगढ़ के उसी ज़माने के हैं जिस ज़माने में मैं भी वहाँ पढ़ता था, तो बड़ा पुराना ताल्लुक़ है शहपर साहब से। इस वक्त ये दोबारा वाइस चेयरमैन हो गए उर्दू एकेडमी के, लेकिन जब से ये वाइस चेयरमैन हुए हैं मुझे वहाँ एंट्री नहीं मिली। मेरे साथ भी ऐसा ही है। ठीक है, तो देखिए अब ये हुस्न तलब का इजहार भी होना चाहिए। तो मैं आखिरी 3 शेर पढ़ता हूँ
कि ख्वाब देखने वालों, सुनिएगा, ख़ास तौर पे मैं पेश करता हूँ कि ख्वाब देखने वालों, रात की स्याही से सुबह कैसे होती है तुम नहीं समझ सकते। ख्वाब देखने वालों, रात की स्याही से सुबह कैसे होती है तुम नहीं समझ सकते। ख्वाब देखने वालों, रात की स्याही से सुबह कैसे होती है तुम नहीं समझ सकते। याद आएगा। उसका एक शेर रह गया, वो चेहरे का हाल क्या है, वो सुना दीजिए। वो भी सुना दूं? जी, वो बड़ा जरूरी शेर। किसकी नजर करूं? इनकी नजर तो हो ही नहीं सकता वो शेर। हाँ, इनकी सुने दोस्तों, माहौल बना के सुनिएगा वो शेर। नहीं, कोई नहीं इस तरह का है। हराम क्या है, हलाल क्या है? रिश्ता बहरहाल तुमसे नहीं ख़त्म हुआ है और ना ख़त्म होगा इंशाल्लाह। ये क्या था वो? बिछड़ के मुझसे। हाँ, तुम्हारे चेहरे का। मेरी न मानो तो आईना ही तुम्हें बता देगा सच तुम्हारा। मेरी न मानो तो आईना ही तुम्हें बता देगा। मेरी न मानो तो आईना ही तुम्हें बता देगा सच तुम्हारा कि 4 दिन में बिछड़ के मुझसे तुम्हारे चेहरे का हाल क्या है। न मानो तो आईना ही तुम्हें बता देगा सच तुम्हारा। बहुत शुक्रिया यार, अच्छा शेर आपने याद दिला दिया। मेरी न मानो तो आईना ही तुम्हें बता देगा सच तुम्हारा कि 4 दिन में बिछड़ के मुझसे तुम्हारे चेहरे का हाल क्या है। यूं है साहब के ख्वाब देखने वालों, रात की स्याही से सुबह कैसे होती है तुम नहीं समझ सकते। ये एक लफ्ज़ कहीं फंस रहा है किसी जगह। अब छोड़िए इस गज़ल को, छोड़िए इसको, छोड़ ही दे साहब। हाँ, तलाक दे दे, तला दे देते हैं इसको। अर्ज करता हूँ कि सियासत का हुनर इस तरह सरकारें बदलता है। मुलाजा करें साहब, सियासत का हुनर इस तरह सरकारें बदलता है कि जैसे कोई कातिल अपनी तलवारें बदलता है। सियासत का हुनर इस तरह सरकारें बदलता है कि जैसे कोई कातिल अपनी तलवारें बदलता है। और ये जो दल बदलों का सिलसिला चलता है, बहुत तेज़ी से चलता है, ख़ासतौर पर जब इलेक्शन आते हैं करीब, तो खूब आता है मामला इसमें कि जैसे कोई कातिल अपनी तलवारें बदलता है। शेर सुनिए साहब कि भरोसा जिसको अपने दस्तो बाजू पर नहीं होता, भरोसा जिसको अपने दस्तो बाजू पर नहीं होता, वही मल्लाह कश्ती और पतवारें बदलता है। भरोसा जिसको अपने दस्तो बाजू पर नहीं होता, भरोसा जिसको अपने दस्तो बाजू पर नहीं होता, वही मल्लाह कश्ती और पतवारें बदलता है। और एक शेर इसका बतौर ख़ास, हो सकता है कि मेरा नाम आपके जहन से निकल जाए, ये शेर इंशाअल्लाह बहुत दिन आपके जहन से नहीं निकलेगा। ये अलमिया है हमारे पूरे समाज का, पूरे दुनिया का अलमिया है कि जहाँ 2 वक्त की रोटी के बदले जिस्म बिकते हैं। मुलाजा करेंगे शेर कि जहाँ 2 वक्त की रोटी के बदले जिस्म बिकते हैं, उसी होटल का मालिक हर बरस कारें बदलता है। जहाँ 2 वक्त की रोटी के बदले जिस्म बिकते हैं, उसी होटल का मालिक हर बरस कारें बदलता है। और कोई तो साए को तरसे कोई ऊंचे मकानों में, कोई तो साए को तरसे कोई ऊंचे मकानों में, हवा का रुख बदल जाए तो दीवारें बदलता है। हवा का रुख बदल जाए तो दीवारें बदलता है। मतलब कोशिश करके देखता हूँ कि ख्वाब देखने वालों, रात की स्याही से सुबह कैसे होती है तुम नहीं समझ सकते। दर्द के बिछौने पर, जरा सा एक टुकड़ा मिस कर रहा हूँ उसका, कि दर्द के बिछौने पर रूह कैसे रोती है तुम नहीं समझ सकते। अर्ज करता हूँ, शेर इसका मुलाजा कीजिएगा कि तुम रह गुजारे हस्ती में, कहकहों की बस्ती में, तुम हो अपनी मस्ती में और खुद परस्ती में। रह गुजारे हस्ती में, कहकहों की बस्ती में, तुम हो अपनी मस्ती में और खुद परस्ती में। बहरे गम से जो निकला, चश्म नम से जो निकला, अश्क है कि मोती है तुम नहीं समझ सकते। बहरे गम से जो निकला, चश्म नम से जो निकला, अश्क है कि मोती है तुम नहीं समझ सकते। और तुम हवस का एक सूरज, बरगे गुल के अश्कों से प्यास को बुझाने में कामयाब रहते हो। तुम हवस का एक सूरज, बरगे गुल के अश्कों से प्यास को बुझाने में कामयाब रहते हो।
रात अपने दामन में कतरा कतरा शबनम को किस तरह पिरोती है तुम नहीं समझ सकते। रात अपने दामन में कतरा कतरा शबनम को किस तरह पिरोती है। रात अपने दामन में कतरा कतरा शबनम को किस तरह पिरोती है तुम नहीं समझ सकते। ख्वाब देखने वालों, रात की स्याही से सुबह कैसे होती है तुम नहीं समझ सकते। आँख खुश्क होने पर, दर्द के बिछोने पर रूह कैसे रोती है तुम नहीं समझ सकते। याद रखें। बहुत शुक्रिया साहब।